बात की शुरुआत हम आशुतोष आपसे ही करना चाहेंगे। आप क्या देख रहे हैं, इससे मोदी को क्या हासिल होगा अगर ये सक्सीड कर जाते हैं करने में? देखिए, इस पूरे मामले में जो एक चीज जिस पर सबकी नजर कल होगी वो ये कि क्या ईडी के सामने जब अरविंद केजरीवाल को बुलाया जाएगा, उनसे पूछताछ होगी, तो क्या उनकी गिरफ्तारी होती है, गिरफ्तारी नहीं होती है। ये आज की तारीख में सबसे अहम सवाल है। अगर उनकी गिरफ्तारी होती है तो फिर आगे आम आदमी पार्टी क्या करेगी। उसमें भी दो चीजें हैं, एक दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा और पार्टी को कौन चलाएगा। क्योंकि अभी तक अरविंद केजरीवाल जब से आम आदमी पार्टी बनी है तब से वो वही आम आदमी पार्टी को चला रहे हैं। और उनकी इस पूरे मामले में एक दूसरा आयाम आया है, वो ये कि उनके बाद जो दो सबसे बड़े नेता हैं, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह, ये दोनों ही इस वक्त जेल में हैं। मनीष सिसोदिया तो पिछले फरवरी से जेल में है, तकरीबन 8 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है, और संजय सिंह को पिछले महीने या करीब 3 हफ्ते से ज्यादा हो गए, वो भी जेल के अंदर है। ये दो लोग थे जो कभी भी अगर अरविंद केजरीवाल पे किसी तरीके कोई संकट आता तो जो सरकार को भी चला सकते थे और पार्टी को भी चला सकते थे, क्योंकि इनकी स्वीकारोक्ति पार्टी के अंदर भी है और पार्टी के बाहर जो काडर है, जो जनता है, जो सपोर्टर है, उनके बीच में भी है। ये वो लोग थे जो पंजाब की लीडरशिप भी जिनको एक्सेप्ट करती है और पंजाब के एमएलएज भी जिनका सम्मान करते हैं। अब अगर मान लीजिए अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाता है, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह आज की तारीख में उस लीडरशिप को लेने की पोजीशन में नहीं है, तो फिर एक सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा हो जाता है कि आखिर उनके अनुपस्थिति में मुख्यमंत्री कौन होगा और पार्टी को कौन चलाएगा। मुझे कम से कम इस पूरे मसले पर अभी कोई ऐसी क्लैरिटी नहीं है कि दरअसल उनकी अनुपस्थिति में या उनको जेल जाने के बाद दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा और आम आदमी पार्टी किसको अपना मुख्यमंत्री चुनेगी उसी को ही जिसको अरविंद केजरीवाल चाहेंगे, यानी जिसकी 100% लॉयल्टी होगी, जिसकी लॉयल्टी पे किसी तरीके का कोई प्रश्न नहीं रहेगा। और मुझे लगता है यही भारतीय जनता पार्टी की और केंद्र की सरकार की रणनीति है, क्योंकि ये जो लड़ाई इस वक्त है आम आदमी पार्टी और बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के बीच में, ये लड़ाई फाइट टू फिनिश है। और ये अभी से नहीं बल्कि 2015 जब नजीब जंग लेफ्टिनेंट गवर्नर से, तब से लगातार दिल्ली सरकार के काम काज में अड़ंगे लगाई गई। नजीब जंग के बाद दूसरे लेफ्टिनेंट गवर्नर आए, उनके साथ भी झगड़ा लगातार चलता रहा, और जब से ये आए हैं तब से तो बिल्कुल तलवारें एकदम खिंची हुई हैं और ऐसा लगता है जैसे कि आम आदमी पार्टी को खत्म करके ही मानना है। क्योंकि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद फिर उस फैसले को बदल देने का काम किया गया, और उसके बाद तो दिल्ली की सरकार पूरी तरीके से पंगु हो गई है। तो मेरा अपना स्पष्ट तौर पे मानना यह है कि आम आदमी पार्टी के लिए ये अब तक की सबसे बड़ी क्राइसिस है, जिसको मैं एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस कहता हूं, क्योंकि इन तीन नेताओं के अलावा कोई चौथा नेता कम से कम मुझे आज की तारीख में दिखाई नहीं पड़ता है जिसको सारे एमएलए अपना नेता मान ले, या जिनको पार्टी का काडर उनको समर्थन करे या उनके नाम पे काम करे। बहुत सारे लोग इसमें लालू प्रसाद यादव का भी उदाहरण देते हैं, बहुत सारे लोग जयललिता का भी उदाहरण देते हैं, लेकिन शायद वो ये भूल जाते हैं कि लालू प्रसाद यादव और जयललिता की जो पार्टी थी वो बड़े ही जिसे कहते हैं खांटी राजनेताओं की पार्टी थी। उनकी अपनी एक पॉलिटिकल लेगेसी थी, उसकी एक इंस्टीट्यूशनल मेमोरी थी। तो कभी भी अपने अतीत में जाके, अपने इतिहास में जाके अपने नेताओं के साथ बैठ के कोई फैसले कर सकते थे। आम आदमी पार्टी की ऐसी कोई इंस्टीट्यूशनल मेमोरी अभी तक नहीं है, ना ही उसकी कोई पॉलिटिकल लेगेसी है जो उनको मदद करे फैसले लेने में अरविंद केजरीवाल और उनके दो बड़े नेताओं की अनुपस्थिति में। तो ये बीजेपी की रणनीति बिल्कुल स्पष्ट है कि अगर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाएगा तो आम आदमी पार्टी के बिखरने की संभावना बढ़ सकती है, और साथ ही साथ पंजाब और दिल्ली के बीच में एक गतिरोध भी पैदा हो सकता है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।